दोस्तों बीपीएससी शिक्षक भर्ती फेज 2 के लिए अभी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू किए गए हैं। यहां पर काफ़ी सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के क्रम में कई सारी जानकारी गलत फिल कर दी है। अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने पेमेंट भी कर दिया है, तब उन्हें पता चला कि हमने जानकारी को गलत फिल किया है। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी पेमेंट नहीं किया, उन्हें पता चला है कि हमने रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल फिल किया वो मेरा गलत है। तो ऐसे स्थिति में आपको कैसे सुधार करना है या सुधार होगा या नहीं होगा, आपके लिए क्या कुछ सही विकल्प होगा, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे, जिससे आपको सारी डाउट कंफ्यूजन दूर हो पाए। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि बहुत सारे कैंडिडेट ने यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर सब में डालने में छोटी मोटी गलतियां किया, उसको लेकर भी वे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो यहाँ पर क्या उसका समाधान हो सकता है, बाकी इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, हर एक जानकारी को स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी। देखिए आपके पास दो केस हो सकता है। पहला केस ये है कि आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त सारा डिटेल फिल कर दिया है, अब यहाँ पर पेमेंट के गेटवे पे जब आपने आया है, अब आपको पता चला कि हमारी बहुत सारी जानकारी है जो गलत हो चुका है। वैसे स्थिति में आप कैसे सुधार कर पाएंगे अगर अभी आपने पेमेंट नहीं किया तो। दूसरा ये केस हो सकता है कि आपने पेमेंट भी कर दिया है और तब आपको पता चला है कि हमारा जो डिटेल है वो गलत हो चुका है। तो वैसे स्थिति में आप कैसे सुधार कर सकते हैं। देखिए पेमेंट अगर आपने कर दिया है तो आपको एक नया ऑप्शन जोड़ दिया गया है इनके वेबसाइट पर। जब आप आएंगे तो देखिए कैंसल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिए गए हैं। बताया गया है कि किसी भी कैंडिडेट को अगर रजिस्ट्रेशन में किसी भी प्रकार की कोई गलती हुई है तो वे कैंडिडेट यहां पर कैंसल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दोबारा से सेम डिटेल डालकर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे, अगर कैंसल रजिस्ट्रेशन करेंगे तो जो पैसा आपका कट चुका है वो पैसा आपका रिफंड नहीं आने वाले हैं। इन बातों को ध्यान रखिएगा। और ये कैंसिल की जो प्रक्रिया 25/11/2023 तक है, तो आप कोशिश करें, क्योंकि आप जानते होंगे 17 तारीख के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगी। तो जितना जल्दी हो सके, अगर आपकी मैक्सिमम जानकारी गलत हो चुका है तो आप कोशिश करें नए सिरे से आवेदन करें, क्योंकि बाद में आपको परेशानी नहीं हो। अब आपको समझाते हैं जिन कैंडिडेट ने अभी तक पेमेंट नहीं किया है उनका अगर डिटेल गलत है तो वो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर तो बताया गया है कि पेमेंट करने के बाद आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई संशोधित नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए आप यहां तक आ गया है और आप दोबारा आप जाएंगे रजिस्ट्रेशन करने तो आपको ऑलरेडी बताएगा कि आपका आधार जो है एग्जिस्ट है, आप दोबारा आवेदन नहीं कर सकते, आपकी डिटेल यहाँ पर पहले से ही रजिस्टर है। तो वैसे क्या करना है वैसे कैंडिडेट को तो समझ लीजिए। दोनों कैंडिडेट के लिए हम बात करते हैं। सबसे पहले समझिए कौन कौन से डिटेल गलत है, तो आपको फॉर्म जो है कैंसिल कर दोबारा रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए, वो समझ लीजिए। जैसे किसी भी कैंडिडेट का अगर नाम में गलत है, पिताजी का नाम में गलत है, कोई महिला है वो अपने हस्बैंड के नाम में गलती की है, माता जी के नाम में गलती किए हैं, तो ये सब डिटेल काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें थोड़ा सा भी अगर कहीं भी स्पेलिंग का मिसमैच है तो आप नया आवेदन करना ही आपके लिए वो बेटर समाधान होगा। इसके अलावा आपको बता दें काफ़ी सारे कैंडिडेट का एक कॉमन सा समस्या हुए हैं। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर आधार अगर अपलोड किया है, कोई गलती से दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है, यहाँ से व्यू कर लीजिए, जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो ये भी एक काफ़ी बड़ी समस्या है, इसमें भी आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करनी चाहिए। कॉमन समस्या में ये समस्या काफ़ी सारे कैंडिडेट का गलती हुआ है, वो हम आपको बताते हैं। जैसे जो कैंडिडेट सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई किए हुए हैं तो उनको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर पूछा गया है। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट के जो सर्टिफिकेट है उस पर कहीं भी सर्टिफिकेट नंबर नहीं दिए गए, तो वो कैंडिडेट रोल नंबर डाल दिए हैं, या काफ़ी सारे कैंडिडेट अपना मार्कशीट के सीरियल नंबर डाले। तो इसको लेकर वो चिंतित हो रहे हैं कि क्या हमें जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहिए, या ये जो गलती हमने किया ये काफ़ी बड़ी गलती है। तो देखिए ये गलती कोई बड़ी गलती नहीं है, बशर्ते जो भी डिटेल आपने यहाँ पर फिल किया, जैसे कोई कैंडिडेट रोल नंबर डाल दिया है लेकिन उन्होंने अपना सर्टिफिकेट अपलोड किया है, उस सर्टिफिकेट पे आपके रोल नंबर इंटर है, तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। इशू डेट अगर आपने डाल दिया है, इशू डेट में थोड़ा सा अगर मान लीजिए आपने गलती से 2 डेट वहाँ पर दिया हुआ है, तो गलती से दूसरा डेट अगर आपने डाल दिया लेकिन सर्टिफिकेट सही अपलोड किया तो ज़्यादा चिंतित आपको नहीं होना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखा जाएगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट दिया है, सर्टिफिकेट दिया है, उससे आपकी डिटेल मैच हो रही है या नहीं हो रही। लेकिन समझ लीजिए अगर आपने यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर कुछ और दे दिया और यहाँ पर सर्टिफिकेट कोई और अपलोड कर दिया, जो नंबर आपने यहाँ पर डाला वो सर्टिफिकेट में है ही नहीं, तो ये गलती हो सकती है आपके लिए। आप यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, वो आपके लिए विकल्प है। अब यहाँ पर एक्चुअल में क्या डालना सही होगा वो भी आप समझ लीजिए, क्योंकि नया रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो ये भी आपके मन में कंफ्यूजन होंगे कि कैसे हम डालेंगे। तो देखिए
इससे पहले फेज 1 में जो बहाली आई थी तो अतुल प्रसाद सर ने ये क्लियर बताया था कि अगर किसी भी सर्टिफिकेट पर अगर सर्टिफिकेट नंबर आपको नहीं मिलता है तो वहाँ पर आप जो है NA डाल सकते हैं। अब यहाँ पर NA आप डाल दीजिए और सर्टिफिकेट इशू डेट क्या डाले, बिना इसको तो फॉर्म आप सबमिट कर नहीं सकते। तो देखेंगे सर्टिफिकेट अगर आपके पास होगा तो यहाँ पर कहीं भी अगर आपको सर्टिफिकेट नंबर नहीं मिलते हैं तो वैसे स्थिति में हमने आपको बताया कि यहाँ पर जब आप आएंगे रजिस्ट्रेशन जब आप करने जाएंगे तो आप यहाँ पर NA लिख दीजिए और डेट कौन सा लिखना है तो इसी सर्टिफिकेट पे आप देखेंगे डेट आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है, ये वाला डेट आपको लिखना है। काफ़ी सारे कैंडिडेट ने ये डेट डाल दिया है तो देखिए गलती नहीं है, लेकिन आपने सर्टिफिकेट सही अपलोड किया है तो वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने डेट ये डाल दिया है और पता चला है कि आपने डाल कुछ और दिया है, अपलोड कोई और यहाँ पर डॉक्यूमेंट कर दिया, तो वो काफ़ी बड़ी गलती हो सकती है। तो सही यही होगा कि अब आप नए सिरे से आवेदन करते हैं तो अगर आप सीटेट वाले कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर NA लिख कर ही आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करें। या अगर मान लीजिए आपके पास कोई सर्टिफिकेट है ही नहीं तो सर्टिफिकेट के बदले आपके पास मार्कशीट होगा, क्योंकि मार्कशीट काफ़ी सारे कैंडिडेट को इशू हुआ है। तो मार्कशीट पर आपको नंबर एक मिल जाता है जो कि सीरियल नंबर होता है, आप उस सीरियल नंबर को दे सकते हैं और इशू डेट दे सकते हैं। अन्यथा आप NA भी लिखेंगे तो कहीं गलती नहीं है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो ये आपका क्लियर हो चुका होगा। अब समझते हैं कि यहाँ पर जो कैंडिडेट स्टेट वाले हैं, जो स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई है, उन कैंडिडेट को सर्टिफिकेट के रूप में क्या लिखना है। तो देखिए आपको BSCB यूनिक आईडी सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा, उससे आपको यहाँ पर डालना है सर्टिफिकेट के रूप में, क्योंकि इसकी ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। आज के ही एडिशन में दिया गया था कि जो सीटेट वाले कैंडिडेट स्टेट वाले कैंडिडेट है वो अपना BSCB यूनिक आईडी सर्टिफिकेट के रूप में देंगे और रिजल्ट जिस डेट को इशू हुआ था वो डेट डालेंगे। अप्रॉक्स ध्यान रखिएगा, आप एक बार देख लीजिएगा 3 अक्टूबर को मेरे ख्याल से आया था, एक बार आप वेरीफाई कर लीजिएगा इन चीज़ों को। वही डेट इशू डेट जब आपका रिजल्ट आया उससे डालकर, और वेब कॉपी वाला जो आपने डाउनलोड किया होगा वो वाला यहाँ पर आपको PDF लगाना है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार आप नए सिरे से आप आवेदन करिएगा। बाकी जिनका अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है वो चाहते हैं अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में संशोधित करना, तो उनको कैसे अब नए सिरे से संशोधित करना है वो समझ लीजिए। जैसे आपने फॉर्म फिलअप करते समय यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट ID आपने दिया होगा, जैसे हो सकता है आपने आधार कार्ड दिया होगा, तो अब दोबारा से नया रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो बताएगा कि आपका आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो वैसे स्थिति में आप पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस इनमें से कोई अन्य डॉक्यूमेंट को आप देकर नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन इस डॉक्यूमेंट से रजिस्ट्रेशन आपका नहीं इसलिए होगा क्योंकि आपका ऑलरेडी डाटा इनके पास है। अब अगर आपको आवेदन करना है उसी डॉक्यूमेंट से तो आपको पेमेंट करना जरूरी है। पेमेंट जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कैंसिल करने वाला ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। हालांकि कैंसिल करने का ऑप्शन देना चाहिए, जो कैंडिडेट अभी तक फॉर्म को सबमिट नहीं किए हैं और पेमेंट नहीं किए उनको कैंसिल का ऑप्शन देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है और नोटिफिकेशन में भी इस पॉइंट को ऐड किया गया है। आप ध्यानपूर्वक नोटिफिकेशन को समझिएगा तो बताया गया है, यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो बताया गया कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर एडिट का कोई प्रावधान नहीं है। ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट की बात कही जा रही है, मतलब कि ई रजिस्ट्रेशन के बारे में नहीं कही जा रही। रजिस्ट्रेशन अभी अलग चीज़ है और आपकी एप्लीकेशन फॉर्म अलग चीज़ है। आपकी एप्लीकेशन फॉर्म आप जानते होंगे 10 तारीख से स्टार्ट होगा, उसमें अगर कोई गलती है तो उसमें कोई संशोधित करने का प्रावधान नहीं है, इसके बारे में कही जा रही है। अब यहाँ पर देखिए ये जानकारी यहाँ पर नोट में बताया गया कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण कर ली है, फिर उन्हें पता चला कि किसी भी प्रकार की त्रुटि उनको मिला है, तो वैसे आवेदक अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसे कैंसिल कर सकते हैं। इन बातों को ध्यान रखिएगा। कैंसिल करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार के कोई भुगतान आपको वापस नहीं किया जाएगा और अंतिम तिथि से पूर्व में ही आपको इससे कैंसिल करना होगा और कैंसिल कर सेम उसी मोबाइल नंबर और उसी डिटेल से आप दोबारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और दोबारा आपको भुगतान करना होगा। पहला वाला जो पैसा है आपका चला जाएगा, फिर नया आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट कोई रिफंड आपका नहीं होगा। तो ये आपका क्लियर हो चुका होगा। ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया गया। ऑफिशियल अपडेट भी आ चुकी है कि आप अपनी डिटेल को यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो कैंसिल का भी ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। जिन कैंडिडेट को अगर ज़्यादातर डिटेल गलत है तो भाई मेरे बेटर विकल्प आपके लिए वही है कि आप कैंसिल रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और तब जाकर फॉर्म को सबमिट करिए। अब काफ़ी सारे अभ्यर्थी का ये भी कमेंट आ रहे थे कि हमारे जो पेमेंट गेटवे है
उसमें हमें दिखाता है मेरा 2700, किसी का 1500 पेमेंट दिखाता है। रीज़न क्या है, देखिए आपने जब फॉर्म को फिल आउट किया होगा तो यहाँ पर आपको चुनने के ऑप्शन दिए गए हैं, क्योंकि ये बहाली जो है क्लास 6, 8 के लिए भी है, इसके अलावा 9, 10 के लिए भी है और 11, 12 के लिए भी है। तो आपने अगर तीनों को टिक कर दिया होगा तो तीनों का पेमेंट आपको दिखाएगा उतना। अगर आपने मान लीजिए एक को ही चुना होगा तो आपको पेमेंट कम दिखाएगा। उसके अलावा नीचे जब आप आएंगे तो इनमें आपको बताना था कि आप शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक के पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं या कल्याण विभाग के पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अध्यापक के लिए, जो कि प्रधानाध्यापक के लिए है, उसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो इसको चुनना था। तो यहाँ पर भी अगर टिक किए होंगे तो आपका पेमेंट सीधा जो है आपको डबल, या आपको हो सकता है आपको 1500, 2700 किन्हीं को मिल रहा है। तो यही सब कारण है। तो आपको देखना है पहले कि मान लीजिए आप अप्लीकेबल सिर्फ है 6, 8 के लिए, अगर आपने सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई है तो आप इसी के लिए एप्लीकेबल है, तो इससे चुनकर उसकी डिटेल डालकर यहाँ पर आप शिक्षा विभाग के विद्यालय के लिए अध्यापक के लिए आवेदन करें, इसको चुनकर आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो एक फ्रेश सिरे से हम आपको बता देंगे कि नए सिरे से आप कैसे आवेदन करेंगे, जिसमें आपको पूरी गाइडलाइन हम आपको बता देंगे अगर आपका कमेंट आता है तो। बाकी यही प्रावधान है कि इन्हीं कैंडिडेट को अगर कोई भी गलती अगर हो चुकी है तो कैसे सुधार करनी है, जिसकी पूरी जानकारी हमने आपको डिटेल में बताने की कोशिश किया। दोस्तों अभी आपने देखा, हमने आपको पूरी जानकारी बताया कि कौन से डिटेल गलत होने पर आपको क्या करनी चाहिए, क्या आपके पास विकल्प है, उसके भी जानकारी हमने इस वीडियो में बताया ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए। तो हमारा अपडेट अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार की लगातार अपडेट आप तक मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।